फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से आंसर करेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर करके बताइए कि इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे, फटाफट से बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, पढ़िएगा और पढ़ करके इस क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है बच्चे। पढ़िए और फिर दिमाग लगाइए कि किस तरीके से आप चीजों को सोचेंगे। जल्दी से बताएं फटाफट से। देखिएगा, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिए बच्चे, ठीक है। आप कहीं से भी हो, इससे अभी क्या करना, अभी मेन मुद्दा यह है कि आप क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन के लेवल को देखो कि किस लेवल की चीजें हम लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, सैड इंसान का ए आया है, सवंत गौर का बी आया है, और आंसर दीजिए बच्चे। नमस्कार विकेश, पढ़िए। क्वेश्चन में बोला कि जी और एच एक विवाहित युगल है। तो बच्चे जी और एच अगर विवाहित युगल है तो मैं जी और एच की इस तरीके से क्या करा दूंगा, शादी करा दूंगा। तो जी और एच की हो गई शादी। फिर देखो क्यू आर की बहन है, अब अलग मैं बना लेता हूं। क्यू जो है ये कौन है, तो क्यू बहन है, और ये किसकी बहन है मेरे लाडलो, आर की बहन है। फिर बोलता है एच टी का ग्रैंडफादर है, जो एच है वो टी का ग्रैंडफादर है। ये एच जो है बच्चे ये कौन है, तो ये ग्रैंडफादर है, और ये किसका ग्रैंडफादर है, तो टी का। अब टी का ग्रैंडफादर कोई कब होगा, जब टी का कोई पापा होगा और पापा के पापा उनके ग्रैंडफादर से। यू एच का दामाद है। अब जो यू है बच्चे, ये जो यू है, सॉरी, जो यू है वो किसका दामाद है, तो एच का दामाद है। तो देखो अगर मैं यहां पर बना दूं एच, यहां पर बना दूं प्लस में क्या, जी। और अब जो लाइन बोली कि यू एच का दामाद है, तो इसका दामाद कब होगा, जब इसकी कोई बेटी होगी, और इस बेटी से किसकी शादी हुई होगी बच्चे, तो यू की शादी हुई होगी, है ना। तो अभी तो यू एच का दामाद है। आगे पढ़ो। सी जी की इकलौती पुत्री है, जो सी है वो जी की इकलौती पुत्री है। तो बच्चे जी की इकलौती पुत्री यही हो जाएगी सी, है ना। इकलौती पुत्री यही हो जाएगी सी। आगे पढ़ो। आर जी की ग्रैंड चाइल्ड है, जो आर है वो इस जी की ग्रैंड चाइल्ड है बच्चे। ये जो आर है ना, ये जी की ग्रैंड चाइल्ड है, तो यहां पर आर को रखो। इसकी बहन को बना लो कौन, तो जी, इस तरीके से क्यू बना लो। आगे पढ़ो। टी यू की संतान है। अब जो टी है वो यू की संतान है। अब जो ये टी है ये किसकी संतान है बच्चे, तो यू की संतान है। तो इनके ऊपर एक और जेंडर आएगा इस तरीके से, और इनके ऊपर कौन आएगा बच्चे, तो एस कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। जी वाई का इकलौता पुत्र है। अब जो जी है, ये इकलौता पुत्र है, ये किसका पुत्र है, वाई का। तो ये इसकी कौन होगी, पत्नी। अब देखो डायग्राम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में एक मेंबर बचा होगा, उसको यहां पुट कर दो। अब तुमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि जी सी का दामाद है, बच्चे इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तो आर सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी से आर की तरफ एक एरो लगा दीजिए। तो सी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो बच्चे जो आर है वो सी से। तो बताओ इसके लिए आर कौन है भाई, अगर ये तुम हो तो तुम्हारे नीचे या तो तुम्हारा ये पुत्र होगा, या तो तुम्हारा ये पुत्र होगा, या तो तुम्हारी बच्ची ये पुत्री होगी, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में बच्चे पुत्री दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, विकास कुमार सिंह, सॉरी। समझ में आया बच्चे, ठीक है। ए वाले गलत हो गए, ग्रैंडसन गलत हो गए बच्चे। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक पहुंचना था। बहुत ही यूनिक से क्वेश्चंस हैं, ये देखो, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है सिंगल लाइन सर्कल को कुछ इस तरीके से कोड किया, और मैं तुम्हें हिंट दे दूं, बच्चे, तो इन सब का कोड अलग अलग है। सिंगल लाइन सर्कल को कुछ इस तरीके से कोड किया, डबल ट्राइंगल स्क्वायर को कुछ इस तरीके से कोड किया, स्क्वायर कोन सिलेंडर को कुछ इस तरीके से कोड किया। यहां पर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं अप्लाई करना कि तुम ये ढूंढ रहे हो कि पहले और दूसरे में इधर कितना कॉमन है। ये बिल्कुल नहीं देखना है कि जितना इधर कॉमन है उतना ही इधर कॉमन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ये इलॉजिकल पैटर्न का कोडिंग है बच्चे, और बहुत अच्छे लेवल की कोडिंग है जो अब पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे, गलत है मेरा, कोई बात नहीं। अब सीखने का टाइम है बच्चे, है ना। जितना आप ज्यादा सीख सकते हो उतना ही मजा आएगा। चलिए जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, फटाफट से दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। चलिए
बताइए जी जल्दी से। चलिए देखिएगा, इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से समझिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया अब तक। यहाँ पर ध्यान से समझना सर, ये जो सिंगल है, सिंगल लाइन सर्कल को इस तरीके से कोड किया। एक बात समझना बच्चे, ये जो लास्ट में है ना, इस सबके लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, इस सबके लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ई का कोड 5 होता है, ई का कोड 5 होता है, ई का कोड 5 होता है। ठीक है जी, यहां पर देखो सिर्फ 5 है, मतलब ई का कोड 5 हो गया, ई का कोड 5 हो गया, ई का कोड 5 हो गया भाई, मतलब लास्ट के लेटर का कोड है। यहां देखो सर, यहां पर अभी 5 5 क्या होना चाहिए 18, ये देखो 5 5 और ये क्या होना चाहिए 18। मतलब एक लॉजिक तो कंफर्म हो गया, एक लॉजिक तो 100% बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चे, कि जो लास्ट टाइम है, मतलब जो लास्ट लेटर है उसको नंबर में कन्वर्ट कर रखा है ना। जैसे कि 5 5 18, तो 5 5 18, इधर 5 5 5, तो हमसे किसका कोड पूछा है? करेक्ट का। तो बच्चे करेक्ट का टी का कोड तो 20 होगा, ये 100% फिक्स हो गया भाई, यही तो लॉजिक है, टी का कोड 20 होगा, 100% फिक्स हो गया। लेकिन आखिर कैसे, आखिर कैसे? तो देखो, ये जो सिलेंडर वाला है बच्चे, इस सिलेंडर का 100% कोड X18 है, तो हमने इस वर्ड को उठा के रख दिया। यहाँ पर हमने इस वर्ड को, सिलेंडर को उठा करके रख दिया, और इसको हमने कहा कि कोड करेंगे हम X और 18 में। इसमें क्या कोड है? तो देखो जी, R का कोड कितना हो गया? तो 18, और C का ऑपोजिट कितना हो जाता है बच्चे? तो X हो जाता है। तो यही इस पूरे क्वेश्चन का कोड है। जैसे देखो, C का ऑपोजिट कितना हो गया? X, और E की पोजीशन 5, तो यहाँ X और 5 है। S का ऑपोजिट कितना हो गया? H, और इसकी पोजीशन 5, तो देखो H और 5 है। तो अब आप बताओ, अब आप आंसर बता सकते हो या नहीं बता सकते हो बच्चे? बता सकते हो ना? ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे सामने? 20, और ये जो सी है, सी का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? एक्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा X20। अब यही मैंने कहा कि ये जो हमारे पास है, ये जो है मिक्स कोडिंग का अलग पैटर्न है बच्चे, है ना, मिक्स कोडिंग का अलग पैटर्न है। समझ में आ गई बात? हाँ बिल्कुल सही बात, पहले का ऑपोजिट और लास्ट का प्लेस वैल्यू। ग्रेट, पहले का ऑपोजिट और लास्ट का प्लेस वैल्यू। समझ में आ गई बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर गया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, अभी आएगा अभी आएगा, सीखते रहते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और लाजवाब सा क्वेश्चन, बताइए, कोड को अगर इस तरीके से कोड किया, गेम को इस तरीके से कोड किया, ट्रेन को इस तरीके से कोड किया, तो बच्चे बताना है सुड का कोड क्या होगा। और इस क्वेश्चन में एक बात गौर से देखना, पूछो क्या देखना, तो अगर ये तुम कोड को देख रहे हो ना, तो कोड के बाद इसके कोड को देखो ढंग से। अगर कोड को देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि सर यहाँ पर डी है, डी के बाद ई है, फिर एम है, फिर पी है, फिर वी है। ठीक है, यहाँ देखो बी एफ एच एन है। ठीक है, मतलब क्या क्या लॉजिक है कि सर इधर तो उल्टा पुल्टा दे रखा है, लेकिन इधर एक सिस्टेमेटिक वे में दिया है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होता है वैसे दे रखा है बच्चे, है ना। तो इधर तो सिस्टेमेटिक वे में, लेकिन इधर जो दे रखा है सर जैसे अल्फाबेट होता है वैसे दे रखा है। अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए? तो बच्चे कुछ नहीं करना है, पहले ये जो कोड है ना, इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। इस कोड को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, उसके बाद देखो कि उसमें प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। जल्दी से करके बताओ। बैच परचेज करना हो तो कैसे होगा सर? बच्चे सीएचएसएल का बैच परचेज करना है तो आपको एग्जामपुर, आपके गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। डाउनलोड करने के बाद सेकंड स्टेप पर आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर करिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के दे करके। उसके बाद आप एसएससी की कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। फिर वहां पर जब आप जाएंगे तो आपके पास एक बैच दिखाई देगा, जिस बैच का नाम होगा बच्चे निर्माण बैच। क्या होगा? निर्माण बैच। इस बैच के स्टार्टिंग जो डेट है वो 15 मई, बोले तो कल से है, और सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर वे में
कल से स्टार्ट हो जाएगी। और इस बैच में मेरी जो क्लास होगी सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक होगी। तो अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इस कोर्स को बाई करो। इसके लिए CHSL 40 का कोड का यूज करना। 40 कोड का यूज करोगे तो ये कोर्स पूरे पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 690 रुपीज में एक्टिव हो जाएगा बच्चे। तो इस कोर्स को जल्दी से ले लो और अपने सपने को साकार करो। इधर आ जाओ। ये जो कोड है ना, इसको पहले सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज करना है। ये जो हमारे पास ULD है, इसको सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज करोगे तो क्या लिखोगे? C के बाद अल्फाबेट में D आता है, D के बाद L आता है, फिर O आता है और फिर क्या आता है? U आता है। अब देखो इसमें जब मैंने प्लस का 1 किया होगा तो D हो गया, D प्लस 1 किया होगा तो E हो गया, L प्लस 1 किया होगा तो M हो गया, O प्लस 1 किया होगा तो P हो गया, U प्लस 1 किया होगा तो V हो गया। तो बात समझ में आई? देखो DEMPV, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। तो सिमिलरली आप इसको भी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। बच्चे रीअरेंज करके ना आपको टाइम नहीं खराब करना। सबसे छोटा लेटर बताओ यहां पर क्या है? तो D है। तो सबसे पहले D में प्लस का 1 करोगे तो हमारे ऑप्शन में देखो कि E कहां पर है, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करो। ये तरीका अपनाओ। क्वेश्चंस तो आता है, बिल्कुल सही कहा, ग्रेट डिवाइन जो भी है आप, कि ई से स्टार्ट होगा जो एक ही ऑप्शन में। क्या बात है! मतलब जब मन की बात बच्चा बोलने लगे ना तो फिर लगता है कि हाँ यार वाकई में मेहनत करी है उस बच्चे ने। और इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाना। अब कुछ लोग टैलेंटेड होंगे जो इसको पहले पूरी तरीके से ऐसे रीअरेंज करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर चीजों को निकालेंगे। नहीं, मजा नहीं आ रहा है बच्चे, है ना? आएगा पूजा, आएगा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ इस तरीके से आया हुआ, जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। फटाफट से सॉल्व करो बच्चे और आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन में तुमने क्या लॉजिक लगाया है। दिमाग लगाओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बच्चे, इस क्लास में इस क्वेश्चन में क्या लगा है, जल्दी से बताओ। चलिए चलिए बताएं जल्दी से, इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, किस तरीके का सॉल्यूशन है, जल्दी से देखिएगा। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुड इवनिंग प्रतिभा। चलो बच्चे देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर 119 आंसर आ गया है कुछ बच्चों का। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस अपने आप में 7 का है। यहाँ पर डिफरेंस बच्चे अपने आप में कितने का है? तो 12 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 19 का है। 19 का है ना, 19 का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो 30 का है। बच्चे ध्यान से समझना, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है। जब आप डबल डिफरेंस ले चुके हो तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, और वो ख्याल कुछ इस प्रकार का होगा कि सर एक बार हमने डिफरेंस लिया तो हमें कुछ नहीं मिला, मतलब हमें मजा सा नहीं आया। हमने कहा अच्छा मजा लेने के लिए क्या करना चाहिए? तो मजा लेने के लिए सर दूसरी बार एक बार स्टेप फॉर्म मेथड का दूसरा स्टेप लगाया, और जैसे ही ये दूसरा स्टेप लगाया, ये जो स्टेप है अपने आप में एक मजे तरीके से प्राइम नंबर की सीरीज को दे दिया, है ना? तो 2 3 5 7 11, 11 के बाद अगला प्राइम 13 होता है। तो 30 में 13 को जोड़ोगे तो अपने आप में 43 हो जाएगा, और इसमें जब जोड़ोगे बच्चे तो 119 हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 119 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, जो कि आप सभी लोगों का आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने लाने जा रहा हूं मैं कुछ इस तरीके का। ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट देता हूं, उसी हिंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के डिफरेंस को लीजिए। क्या लीजिए? सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन के डिफरेंस को लीजिए, और जो डिफरेंस आ रहा है वो सोचिए कि आखिर वो डिफरेंस आ कहां से रहा है ना? जो ये डिफरेंस आ रहा है इसके बीच का, वो आखिर में डिफरेंस आ कहां से रहा है, ये आपको सोचना है। जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताइए, और 1 मिनट दीजिए मुझे। जल्दी से बच्चे करके बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था ना आपसे अभी, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा ना अभी अभी आपसे कि कल जो हमारे पास सीजीएल का रिजल्ट आया है ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है यार। देखो ये सच्चाई है कि मेरे को इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा कोई स्टूडेंट, और बिल्कुल चहेता स्टूडेंट, अगर सेलेक्ट होता है तो मुझे उसकी उसकी फोटो को क्लास में दिखाने का ना आदत सा है। अब देखो ये वैसे थोड़ा ब्लर है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए, तो यही है हमारा लाडला जो कि सीजीएल 2022 जो कल रिजल्ट आया है, रात के लगभग 11 बजे के आसपास आया है रिजल्ट। इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। और 110% मैं कंफर्म हूं, 110% इसका नाम उत्पल है बच्चे, है ना। 110% मैं कंफर्म हूं जो अगली बार रिजल्ट आएगा तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के मुझे बताएगा। इस बात का आप ये भरोसा है मुझे अपने आप के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, अपने आप पे इतना भरोसा है मुझे। और तभी मैं चाहता भी हूं कि आप भी कुछ इस तरीके से करो बच्चे, कि जिससे आप भी मुझे अपना रिजल्ट बताओ तो ये भरी क्लास में मैं आप लोगों के रिजल्ट को आप लोगों के सामने दिखाऊं, है ना। फिर देखो कितना अच्छा लगेगा। ये एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। 4 साल 3 साल की मेहनत है तब जाकर के आज जॉब मिली है। तो चीजें बहुत बहुत टफ है, जितनी टफ है उससे ज्यादा आसान भी है, और ये सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं वापस। जल्दी से बताएं मुझे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए बच्चे। ध्यान से देखिए, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, 13 प्लस 4 करूंगा तो 17 होगा। 17 प्लस अगर मैं 8 करता हूं तो 25 होगा। 25 प्लस 7 करता हूं तो 32 होगा। 32 प्लस 5 करता हूं तो 37 होगा। और प्लस का 10 करता हूं मेरे दोस्तों तो 47 होगा। अब देखो सर, कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है सर, कि 4 के बाद 8 फिर 7 फिर 5 फिर 10। मतलब ऐसा इसमें क्या है, ऐसा इसमें क्या किया है सर जो ये लॉजिक है। तो बच्चे इसमें ध्यान से देखोगे ना, जब गौर से देखोगे तो अगर मैं 3 में 4 को 1 को जोड़ूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। जब मैं 7 में 1 को जोड़ूंगा तो मुझे मेरे लाडलो 8 मिलेगा। 2 में जब मैं 5 को जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। 3 में जब 2 को जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। 7 में 3 को जोड़ूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो 4 में जब 7 को जोड़ूंगा जी तो 11 आ जाएगा। तो यहां पर 11 का डिफरेंस होना चाहिए। इट मींस यहां पर मेरे दोस्त 58 ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। यहां पर 58 ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। बताइए कैसा लग रहा है लॉजिक आप लोगों को, ये जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का लॉजिक कैसा लग रहा है फटाफट से बताइए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर या नहीं ये बताओ। 58, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सारे लोग 58 लिख करके दे दो, कम से कम मुझे ये तो लगे कि मैं समझा रहा हूं तो उसके बाद भी तुम्हें समझ में आ रहा है। और जिन्होंने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दो, सेशन को शेयर वेयर कर दो, 100 के पार तो ले जाओ, कम से कम एक बार तो दिखा दो। ठीक है, चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ बच्चे। ये भी अपने आप में अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। आप देखना, देखो कौन से समझना बच्चे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, अगर आप कहो तो ये जो बीच में 124 है ना, ये बीच में 124 जो है, ये 12 वाले नंबरों के यूज करके बनाया जा रहा है। ये जो बीच में 124 है ना सर, ये 12 वाले नंबरों का यूज करके बनाया जा रहा है। मतलब 17 12 23 से 124 बनाया जा रहा है डायरेक्टली। इस नंबर के साथ कोई भी खेला नहीं खेला गया है, डायरेक्ट 17 का यूज किया, 12 का यूज किया, 23 का यूज किया। जल्दी से बताओ बच्चे, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है, अब तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, एक बार मैं भी देख लेता हूं। यूज करके बनाया जा, अरे बहुत थप्पड़ खाओगे। सही तो है, वॉइस आ रही है, बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। किसके पास शेयर करूं, कोई है ही नहीं। कोई ना कोई तो होना चाहिए, वरना जिंदगी कैसे जी पाएंगे ये बताइए। किसी ना किसी को तो अपना बनाइए। देखिए मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी हेल्प लीजिए, आपकी तारीफों के पुल बांधनी हो तो भी मैं करने को रेडी हूं आपकी खातिर। आप मेरे छोटे भाई हो, इधर आ जाइए। देखिए ये जो 17 और 12 और 23 है ना, इसको 124 बनाना है बच्चे। पता है कैसे बनेगा, इसको उल्टा पढ़ो। 17 को ना तुम 71 पढ़ लो, 17 को 71 पढ़ लो। इसको उल्टा पढ़ के तुम 21 पढ़ो, 21 पढ़ो। इसको उल्टा पढ़ के बच्चे तुम 32 पढ़ो, 32। और जब तुम इसको जोड़ोगे ना तो देखो 124 ही मिलेगा, ये बीच वाला
सिमिलरली इसको जब उल्टा पढ़ोगे तो 81 पढ़ोगे, इसको उल्टा पढ़ोगे तो इसको 26 पढ़ोगे, और नीचे वाले को उल्टा पढ़ोगे तो 27 पढ़ोगे। तो यहां पर जब जोड़ोगे और करोगे ना तो आंसर 134 है। तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे तो मुझे 52 का 52 मिलेगा, ये मुझे 43 मिलेगा, और ये मुझे 6161 मिलेगा। तो बच्चे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, 3 2 5 1 6 6 4 10 5 15 है ना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 156 आ जाएगा। देखा, क्वेश्चन बहुत सिंपल मैं करा रहा हूं, बस दिमाग में तुम्हें लाना है लॉजिक की कैसे आएगा, ठीक है ना। अबे अपने फोन के आवाज तो तेज कर ले, कोई और चीज देखा होगा 2-3 मिनट की वीडियो छोटी छोटी, तो आवाज कम करनी पड़ी होगी, अब बड़ा कर ले यार। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से, जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। बहुत बढ़िया, 156, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे, गजब। एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग हो कम से कम क्लास में उतना लाइक तो होना चाहिए ना, शेयर भी कर दो फटाफट से। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप। देखिए 146, देखिए जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है ना मेरे लाडलो, तो आपको कुछ बात समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं प्राइम का, प्राइम के बाद हम लॉजिक लगाते हैं किसका, क्यूब का, क्यूब के बाद जो हम लॉजिक लगाते हैं हम किसका लगाते हैं जी, तो स्क्वायर का, स्क्वायर के बाद जो हम लॉजिक लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, तो मल्टीपल का। तो देखो जब ध्यान से देखोगे ना, इस क्वेश्चन में ना तो प्राइम की लॉजिक है, ना तो बच्चे क्यूब की लॉजिक है, ना तो स्क्वायर की लॉजिक है, तो यहां पर लास्ट में मल्टीपल लगाना पड़ेगा। क्या मतलब, कोई ऐसा नंबर लीजिए जिस नंबर से 3 ऑप्शन तो डिवाइड हो लेकिन एक ऑप्शन डिवाइड ना हो, लेकिन एक ऑप्शन डिवाइड ना हो। तो देखो सर, अगर मैं 3 से डिवाइड की बात करूं तो 4 1 5, 5 और 6 11 है ना, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखो 8 4 12, 12 और 6 18, बिल्कुल सही है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 10 और 2 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 14 और 3 4 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 146 होगा सर। क्यों? क्योंकि बाकी सारे नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। एक ही साथ होती है बच्चे, एक ही साथ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है बच्चे इस फिगर के अंदर। एक बात और, मेरी बात सुनिएगा, अभी अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाओ ऐसे क्वेश्चनों के, तो जब भी ऑप्शन में और मोर का ऑप्शन आ जाए ना, और मोर का अगर ऑप्शन आ जाए, तो मैक्सिमम 99% की केस में, 99% केस में आपका जो आंसर होता है वो मोर वाला होता है, जिसमें और मोर लगा होता है। लेकिन लास्ट ईयर ये नहीं हुआ, अभी जो 2022 का पेपर हुआ उसमें नहीं हुआ भाई, उसमें बच्चों का चालान कट गया। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा 99% केस में ये पॉसिबल है, लेकिन आप हमेशा ये तुक्का मार के नहीं आएंगे। अगर आपको लॉजिक आती है तो आप उस लॉजिक से अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चे, जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। एक साथ होता है बच्चे, जल्दी से बताइए। 14 आंसर दे रहे हो, बावले हो क्या, पागल वागल हो क्या यार। एक बात बताओ, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा, बुद्धि क्या मतलब क्या ही बोलूं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ा तो ढूंढो। 14 पर टिक कर रहे हो यार, इधर मेरे को सीधे सीधे 10 तो इधर दिख रहा है, 3 इधर दिख रहा है, 13 तो मेरे को यहीं दिख जा रहा है यार, तुम लोग पागल हो। चलो जल्दी से बताओ। चलिए हाँ, वो 25 में 25 होगा डेंजर, क्योंकि वहां पर मेन रीजनिंग और मैथ्स का कोई रोल ही नहीं छोड़ा ना गवर्नमेंट ने। वहां पर मेनली इंग्लिश और जीके जीएस थे एमटीएस के अंदर, तो उसकी कोई वो नहीं है। अच्छी बात है 25 में 25 आया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वहां पर मेनली जो चीजें है ना, वो चीजें किसके लिए हैं, तो जो इंग्लिश करके अगर पूरा आए हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। इधर देखो, इधर यहां की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इस तरीके का एक ट्रायंगल होता है, और इस तरीके के फिगर को हम लोग किस तरीके से काउंट करते हैं, तो काउंटिंग करके 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाता है 10। तो बच्चे इस वाले फिगर के अंदर अगर मैं देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायग्राम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अपने आप में 10 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 1 2 3 4, और 4 के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां देखता हूं, अब देखो इसको ना, इसको इस तरीके का एक फिगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो 1 2 3 4,
और जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका डबल ही हमारा आंसर होता है। तो 4 का डबल यहां पर कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके कितने हैं, तो 10, इधर 10 निकल के आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से समझना। रुको, देखना ये जो हाईलाइटेड फिगर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये जो हाईलाइटेड फिगर आप लोगों को इस तरीके का दिखाई दे रहा है, क्या ये अपने आप में 8 ट्राइंगल देगा या नहीं देगा? ये जो मैंने आपको बनाया, देखो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का डबल मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, तो इस बीच वाले पॉइंट से 8 आ जाएगा। तो 10 और 8 कितने हो गए, 18, तो यही हो गए। तो 18 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 22 हो जाएगा। 18 के बाद अगर मैं गिनूं तो 19 ये वाला हो गया, 20 ये वाला हो गया, 20 के बाद ये देखो पूरा फिगर कितना हुआ, 21, 21 के बाद ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम देखो कितना हो गया, तो 22। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचते हैं बच्चे। तो आंसर हमारा 22 होगा, 18 नहीं है बच्चे, 22 आंसर होगा। समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ बच्चे, है ना? ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया, मैंने कहां से दिखाया, जहां से मैं हाईलाइट करके दिखाया था तो वहां से आया। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? यदि कल से पहले का दिन बच्चे गुरुवार था तो रविवार कब होगा, आपको ये बताना है। कल से पहले का दिन क्या था, कल से पहले का दिन क्या था, गुरुवार था, है ना? तो आज हमारा क्या है, तो टुडे है। आज हमारा क्या है, टुडे है। कल हमारा क्या होगा, तो टुमारो होगा। टुमारो बोले तो आने वाला कल। और कल क्या था हमारा, तो यस्टरडे था। क्वेश्चन ने बोला यदि कल से पहले का दिन, तो भाई कल से पहले का दिन कौन सा हुआ, ये वाला। कल से पहले का दिन कौन सा था, तो गुरुवार। तो रविवार पूछा कब होगा, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, टुमारो बोले तो कल हमारा रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22। कल हमारा रविवार हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 22। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत शानदार लाडलू, गजब। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। बताइए जी जल्दी से, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा लेवल का क्वेश्चन है। जब आप देखोगे गौर से तो देख, क्वेश्चन ने बोला कि सुनील बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है, चित्रा नहीं है, चलता है यहां पर होगा, ठीक है, पूरब की ओर चलता है। वह बिंदु बी पर दाहिनी ओर मुड़ता है, जहां तक पहुंचता है वहां से वो राइट टर्न लेता है और उतनी ही दूरी तय करता है जितनी उसने पूर्व दिशा में तय की थी। अब वह बाएं मुड़ा और उतनी ही दूरी तय की, अंत में वह बाएं मुड़ा और वही वही तय करता है, मतलब उतनी ही दूरी तय करता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितना गुणा है, आपको ये बताना, बताइए जी। सर घूमने लगा, अभी घूमेगा बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनील बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है, ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है इधर की तरफ, ठीक है। वह बिंदु बी पर दाहिनी ओर मुड़ता है, ये बी पॉइंट है। नहीं पता है कितना चलता है तो मान लो एक्स चलता है। यहां से वो राइट चलता है इधर की तरफ और समान दूरी तय करता है, फिर से एक्स चलता है और उतनी ही दूरी तय करता है जितनी उसने पूरब में की थी। अब वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, तो इसका बायां इधर की तरफ होगा, मतलब इसका बायां हमारा दायां होगा, उतनी ही दूरी तय करता है बोले तो एक्स करता है, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और वही दूरी तय करता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। अब यहां से बाएं मुड़ता है मतलब ऊपर की तरफ और बिंदु सी पर पहुंच जाता है सेम दूरी तय करके बोले तो एक्स।
अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितना गुना है। तो बच्चे मुझे बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी x है और ए और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो ए और सी के बीच की दूरी अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये एक x है और ये x 2x है, तो भाई दो गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को, 2 होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो डायग्राम बनाने का खेल था सिर्फ, जब हमें डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको x तो लेंगे ना, और x लेकर के हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा। अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करके बताइए। 15 इज स्मॉलर देन 17, क्या ये कंडीशन सही है। आपको देखना है कि 15 से 17 तक जाना है, तो 15 से 17 तक जाने के लिए 15 से पहले 12 तक जाइएगा और फिर 12 से 17 तक चले जाइएगा, वो आपको ले जाएगा, है ना। वैसे ही 9 से 7 तक जाना है बच्चे, तो 9 से 7 तक जाने के लिए पहले 9 से आप 12 चले जाइए और फिर आपको 12 7 तक ले जाएगा। करके बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फटाफट से बताएंगे। तो देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 15 से 17 तक जाना है तो 15 से 12 हमारे सामने क्या है, तो 15 से 12 हमारे सामने स्मॉलर इक्वल है, और 12 से 17 क्या है बच्चे, तो 12 से 17 हमारे सामने स्मॉलर है। और हमें पता है इन दोनों की सीरीज में पहले पर ये आता है, अगर वही बीच में है तो कंक्लूजन बिल्कुल सही है। 9 से 7 जाना है, तो 9 से 12 अगर हम जाते हैं तो ग्रेटर मिलता है, 12 से 17 जाते हैं तो स्मॉलर मिलता है, और फिर यहां पर जाते हैं तो ग्रेटर मिलता है। और आपको पता है जब ये दोनों फैमिली एक साथ आ जाती है तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता, वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, बहुत गलत है बच्चे, है ना। 9 से जब हम 7 जा रहे हैं तो ग्रेटर की भी फैमिली मिल रही है और स्मॉलर की भी फैमिली मिल रही है, और जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर स्मॉलर और बच्चे डायरेक्ट नहीं जा सकते, जा सकते हैं सचिन, जाओ ना, डायरेक्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे अपने उसके घर जाना है तो रास्ते में 2-4 घर मिलेंगे, उसको क्रॉस करके जाओगे या इतना गहरा प्यार है कि कूद जाओगे सीधे, नहीं कूदोगे, दो आधे आगे के दांत टूट जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे, तो गड़बड़ है ना बच्चे। तो इसलिए चीजों को लिंक करके चलो तो ज्यादा अच्छा है, जिस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके का, ये लो जल्दी से बताओ। अगर अगस्त 2004 में 5 रविवार थे, अगर अगस्त 2004 में बच्चे 5 रविवार थे, तब अगस्त का इनमें से कौन सा पहला दिन हो सकता है। अगस्त 2005 में, अगस्त 2004 में 5 रविवार थे, तो अगस्त का इनमें से कौन सा दिन पहला दिन हो सकता है, ये बताना है। तो देखो जी, जिस मंथ में 31 दिन होता है, जिस मंथ में 31 दिन होता है, उस मंथ का पहला दिन, उस मंथ का दूसरा दिन और उस मंथ का तीसरा दिन, उस मंथ का तीसरा दिन उस महीने में 5 बार आता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिस मंथ में 31 दिन होता है उस मंथ का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, उस मंथ का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन बच्चे 5 बार आता है। जिस मंथ में 30 दिन होता है उस मंथ का पहला दिन और दूसरा दिन 5 बार आता है। ये दोनों बातों को गौर से समझ लीजिएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ने बोला कि अगस्त 2004 में, तो बच्चे अगस्त में दिन 31 होता है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या क्या पॉसिबल है। तो सर मान लो पहले दिन पर हमारा क्या है, पहले तारीख को संडे है, हमने माना दूसरे पर भी संडे है और तीसरे पर भी संडे है, तो ये 5 संडे कब पॉसिबल होगा, 5 संडे कब पॉसिबल होगा, जब पहले तारीख पर संडे होगा। तो ये तो पहली तारीख संडे हो गई। अब देखो अगर दूसरी तारीख संडे है बच्चे, अगर दूसरी तारीख संडे है तो 100% पहली तारीख सैटरडे रही होगी, है ना। जब 2 तारीख को अगर संडे आ गया तो पहली तारीख पे सैटरडे रखा होगा। जब 3 तारीख को, जब 3 तारीख को हमारा क्या रहा हो, 3 तारीख को अगर संडे रहा हो तो बच्चे हमारे पास जो पहला तारीख होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, फ्राइडे होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है। 5 बजे नहीं होती है बच्चे, 6 बजे होगी क्लास, 5 बजे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नया जब पेपर दे के आना फिर बताना, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का कंडीशन क्या है। कहा कि भाई पहली तारीख संडे है, दूसरी तारीख संडे है, तीसरी तारीख संडे है, तो इस केस में पहली तारीख तो संडे हो ही गई। अब जब 2 तारीख को अगर संडे है तो पहली तारीख को कौन सा दिन हो सकता है, सैटरडे।
3 तारीख को अगर संडे है तो पहली को कौन सा दिन हो सकता है? तो फ्राइडे। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि 31 के महीने में जो दिन पहले, दूसरे और तीसरे पर होता है वो हमेशा 5 बार आता है बच्चे। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर सैटरडे और फ्राइडे होगा। सैटरडे और फ्राइडे होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉर। सैटरडे एंड फ्राइडे होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉर। समझ में आई बात बच्चे? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बताइए। ये भी एक अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है बच्चे, ये भी एक अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? आपसे क्वेश्चन ये पूछे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को रखेंगे? किस वैल्यू को रखेंगे? जल्दी से बताइए। ठीक है, आएगा अमन, आएगा बच्चे। क्वेश्चन टफ है ना। देखो, जब तक आप चैप्टर वाइज चीजों को नहीं पढ़ोगे तब तक प्रैक्टिस क्लास में बहुत दिक्कत होगी। अब ये चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ने के लिए आपको हमारे निर्माण बैच से जुड़ना नहीं भूलना है, जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चीजों को चलूंगा, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी 15 मई से। तो जल्दी जाइए एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पर निर्माण बैच से जुड़ना नहीं भूलिए बच्चे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, इन दोनों डाइसों में देखिए कितने नंबर कॉमन है। तो इन दोनों डाइसों में सिर्फ एक नंबर कॉमन है, और नंबर कौन सा है? तो 3 है। तो सर जो एक नंबर कॉमन है 3, अब यहां से क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 5 पर पहुंचेंगे और फिर 1 पर पहुंचेंगे। यहां जब हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे और 2 पर पहुंचेंगे। अब यहां मेरे सामने कितना बच गया बच्चे? तो 4 बच गया, है ना। हमें एक बात ये पता है कि दो अपोजिट नंबर डाइस में, कोई भी दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर ये 2 है तो इसका ऑपोजिट यहां नहीं आ सकता, तो ये 2 है तो इसका ऑपोजिट 1 यहां कभी नहीं आ सकता, 1 यहां कभी नहीं आ सकता। ये 4 है तो इस 4 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 3 कभी नहीं आ सकता। मतलब 1 और 3 को गैप कर लो ऑप्शन से, 1 और 3 को गैप कर लो ऑप्शन से। या तो 5 आएगा या तो 6, या तो बच्चे 5 आएगा या तो 6 आएगा। अब मान लो अगर मैंने यहां पर 5 को पुट कर दिया, मान लो अगर मैंने यहां पर 5 को पुट कर दिया, तो बता इन दोनों डाइसों में कितने नंबर कॉमन हो गए? एक नंबर। बोले तो कौन कौन सा? 2 और 2। तो यहां पर लिखो 2, यहां पर लिखो 2। 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से 6 पहुंचोगे, इधर 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 से 4 पहुंचोगे। क्या नहीं दिख रहा है? 1। अब मैच कराओ, क्या वहां 1 का ऑपोजिट 2 था? मैंने कहा हाँ है। क्या 5 का ऑपोजिट 6? क्या 5 का ऑपोजिट 6 था? नहीं था। तो सर जब 5 को रखने पर डाइस नहीं आया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया, 6 बिल्कुल सही है। निर्माण बैच 680 रुपए का बच्चे, करने की जरूरत नहीं, नहीं लू बस चल मारो। क्लियर है? 5 गलत है। अब तुम सुनो, ये जो इतनी बड़ी कंडीशन मैंने बताई ना तुम्हें, ये सब मत करना कभी भी। तुम्हें सीधे सीधे ये निकाल देना है। तुमने ऑपोजिट निकाल दिया, ऑपोजिट क्या आ गया हमारा? इस तरीके से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया बच्चे, 1 और 3। हमारा आंसर आया 5 और हमारा आंसर आया 6। अब यहां पर हमेशा ध्यान से सुनना, 5 और 6 में से ऐसी वैल्यू को रखना, 5 और 6 में से ऐसे नंबर को रखना जिसको रखने पर क्वेश्चन में 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए। उस वैल्यू को यहां पर रखना जिसको रखने पर क्वेश्चन के अंदर 2 कॉमन ट्रिक को फॉलो करा दे। ये रामबाण ट्रिक मैं दे रहा हूं बच्चे। 5 और 6 में से उस वैल्यू को यहां रखो जिसको रखने पर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए बच्चे। तो मान लो अगर मैं 6 को यहां रखता हूं तो देखो किसी 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन है, तो देखो सर 2 6, यहां भी 2 6। 2 कॉमन ट्रिक जिस नंबर को रखने पर अप्लाई हो गया वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म कहानी। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोलो, क्या ये लॉजिक अब आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। कंफर्म है बच्चे? तो मैं जो समझा रहा हूं बस आप गौर से समझ लो कि ऐसे नंबर को यहां पर रखना जिसको रखने पर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए, जिसको रखने पर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं मेरे लाडलो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन देता हूं, और मुझे उम्मीद होगी कि तुम मेरी बात पर बिल्कुल खड़े उतरोगे। जैसे मैंने तुम्हें समझाया है वैसे तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं और मुझे जल्दी से बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे करोगे।
चलो मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी समझाया है उसी तरीके से तुम्हें अपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, बताइए। 1 2 3 3 4 6 1 5। बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन ले लो। 2 3 4 6, 2 3 4 6। बच्चे जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? उनसे बढ़िया लग भी नहीं सकता है ही नहीं कुछ। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, फटाफट से बताएं बच्चे। बताओ बताओ, इन दोनों 250 में कितने नंबर कॉमन है? तो इन दोनों 250 में एक नंबर कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? तो 3 3 लिख लो, ऊपर नीचे 3 और 3 लिख लो। चलो बताओ, क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 और 2 पे पहुंचोगे, इधर क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 और 6 पे पहुंचोगे। बताओ क्या नहीं दिख रहा है? 5, तो यहाँ पर 5 को लिख लो। अब बताओ, 1 का ऑपोजिट 4 कभी पॉसिबल नहीं होगा, 5 का ऑपोजिट 3 कभी पॉसिबल नहीं होगा। आंसर या तो 2 होगा या तो 6 होगा। आंसर या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अब बताओ 2 और 6 में से ऐसे कौन से नंबर को रखा जाए जिसमें डाइस में 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए? 2 और 6 में से ऐसे कौन से नंबर को रखा जाए जिसको 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई मिल जाए? तो सर 2 और 6 में से अगर देखा जाता है, अगर मान लो मैं 2 को रख दूं यहां पर, अगर मैं 2 को रख दूं तो क्या इन दोनों 250 में कोई नंबर कॉमन है? नहीं। क्या इन दोनों 250 में कोई नंबर कॉमन है? बिल्कुल सर, 1 2 1 2 कॉमन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे। 2 और 6 नहीं देना है ना मेरे लाडले, 2 और 6 में से ऐसे नंबर को यहां रखना है जिसको रखने पर डाइस में 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए। अगर मान लो आप 6 रखो, 6 रखो, तो ना तो इसमें 2 नंबर कॉमन होंगे, ना तो इससे इसका 2 नंबर कॉमन होगा। तो हमेशा ऐसे नंबर को रखना जिसमें 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं नेहा, अभी कोई एडिटर है नहीं, अभी बोलता हूं मैं, कर देंगे। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टीचर को यदि 25 से कोड किया, स्टाफ को यदि 17 से कोड किया, मैनेजर को यदि 25 से कोड किया, तो ट्रू को कैसे कोड करेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा, बहुत ही प्यारे लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लो। तो हमारी क्लास में कंटेंट तो आपको मिलता होगा, इस बात पर तो आप बिल्कुल मानोगे या नहीं मानोगे? बताओ। कंटेंट के मामले में जो हमारी क्लास होती है उसका जो लेवल होता है वो यू होता है ना। जल्दी से बताइए मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप फटाफट। टीचर को 25 से कोड किया है, स्टाफ को 17 से कोड किया है, मैनेजर को 25 से कोड किया है, तो ट्रू को कैसे कोड करेंगे आपको ये बताना है। तो ट्रू को बच्चे कैसे कोड करेंगे आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। ट्रू को कैसे कोड करेंगे ये बताइए, जल्दी से ध्यान से समझिए बच्चे। सर यहां पर ना अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर देखूं तो 3 3 6 और एक 7 लेटर है। 7 को 25 कैसे बनाया जाएगा? अगर मैं कहूं कि 7 में 4 का गुणा कर दो तो 7 चौक 28, 28 में से 3 घटा। यहां देखो सर 2 2 4 1 5 है, 5 को हमें 17 बनाना है, तो 5 3 15 माइनस का 2, एक सीरीज बन रहा है। फिर देखो सर 3 3 6 और एक 7। अब सर अब क्या करना पड़ेगा? 7 को 25 बनाने के लिए 7 चौक 28, 28 माइनस 3। तो सर यहां देखो सर 2 2 4 लेटर है। अब 4 में क्या करना होगा यार? ये तो पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ये तो कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? नहीं, ये लॉजिक नहीं हुआ, ये लॉजिक नहीं हुआ, इसमें मजा नहीं है। इसमें लॉजिक क्या है तो ध्यान से समझना। यहां पर देखो ई हमारा वोवेल है, ए हमारा वोवेल है, ई हमारा वोवेल है, तो टोटल नंबर ऑफ वोवेल कितने हो गए? तो यहां पर 3 हो गए। कॉन्सोनेंट देखोगे तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हो गए। बच्चे अगर मैं इन दोनों नंबरों का स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे जोड़ने पर 25 मिल जाएगा? बिल्कुल। यहां पर देखो वोवेल के नाम पर 1 है और कॉन्सोनेंट के नाम पर 4 है, तो मैं 4 के स्क्वायर में अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं तो यहां मेरा वोवेल भी 2 है और कॉन्सोनेंट भी 2 है, तो अगर मैं 2 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर को जोड़ूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज, मुझे 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बताओ कैसा लगा ये लॉजिक, कैसा लगा ये लॉजिक? जल्दी से बताओ, सारे लोग बताओ कि सर जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार लॉजिक आपने बताया। तो देखो लॉजिक किस लेवल का है ना, पेपर में किस लेवल का लॉजिक आता है ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा।
पेपर के अंदर किस लेवल का लॉजिक आता है ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, बताओ हाँ या ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 8 8 बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए मेरे लाड लो। अगला क्वेश्चन ये लो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकालने से पहले सुनो मेरी बात, इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकालने से पहले मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकालने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। पहले मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। पहले मुझे ये बताओ मेरे बच्चे कि इस बेसिक वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद इस पर आना, ये तो है ही तुम्हारे लिए, है ना, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से बताओ बच्चे। चलो चलो जल्दी से बताओ बच्चे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, जल्दी से बताओ। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है बच्चे, जल्दी से बताओ। तो अगर इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा हूं तो आप काउंट कर सकते हो सर कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 है, ये देखो 2 है, ये देखो 3 है, ये देखो 4 है, ये देखो 5 है, ये देखो 6 है। 6 तो ये हो गया। 6 के बाद मेरे लाडलो अगर मैं ये देखूं तो ये कितना हो जाएगा 7, और 7 के बाद ये बड़ा वाला फिगर कितना हो जाएगा तो 8। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मुझे कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझने की कोशिश करते, जितने भी लोग 16 आंसर दे रहे हैं, जितने भी लोग 16 आंसर दे रहे हैं उनका चालान कट जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप पेपर में 16 देकर के आओगे ना तो आपको बहुत पछतावा होगा बच्चे। मुझे पता है कि आपने क्या छोड़ा है, इसलिए अब आप गौर से देखो। आज इसी फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसमें आपने 8 ट्रायंगल मान लिया, मैंने कहा ठीक है जी। आपने बेसिक फिगर में 8 ट्रायंगल माना, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो 20 से लाइन आई है यहां तक, ये जो बीच की लाइन है ये आपको कितने ट्रायंगल देगी। तो ये बीच की लाइन यहां से एक और ये एक कितना देगी, 2 देगी। बड़ा वाला काउंट हो चुका है इस फिगर में ऑलरेडी, तो यहां से एक और एक कितना देगी, 2 देगी। और जो ये 20 से लाइन कट किया है ये भी अपने आप में देखो, एक इधर अपने आप में 2 ट्रायंगल और देगी। तो ये जो एक कट है उससे कितना ट्रायंगल बढ़ गया बच्चे, 4 ट्रायंगल बढ़ गया। ऐसे ही सेम यही काम यहां पर भी करना है। यहां से भी एक और एक कितना मिल जाएगा, तो 2 मिल जाएगा। और 2 के बाद इस फिगर में अगर मैं देखूंगा कि ये भी तो ट्रायंगल अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक इधर एक इधर, तो अपने आप में यहां पर भी 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो बच्चे टोटल पहले से 8 था, 8 और 8 कितने हो जाते हैं, तो 16 पर आपने टिक कर दिया। 16 पर आप लोगों ने टिक कर दिया, मैंने माना, ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे बच्चे, जब आप ध्यान से देखोगे तो 16 के बाद और भी तो ट्रायंगल है। 16 के बाद देखो आपने ये वाला फिगर भी काउंट नहीं किया, ये वाला दिखाई दिया, ये वाला फिगर अभी काउंटेड नहीं है बच्चे, है ना। साथ साथ अभी ये वाला डायग्राम भी काउंटेड, साथ साथ अभी ये वाला डायग्राम भी काउंटेड नहीं है। तो इस तरीके से जब हमने देखा तो यहां से हमें 2 डायग्राम मिला, यहां से हमें एक्स्ट्रा में कितने 2 फिगर मिल गए। तो इस लाइन पर हमें इस तरीके से 2 फिगर, समझ आया या नहीं आया। तो बच्चे हमारे क्वेश्चन का आंसर 16 में 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो 16 और 2 जाकर के कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। 18 पर टिक कर दो। पेपर के अंदर बच्चे आंसर 16 पर टिक करके अगर आप आए तो आपका चालान जाना है कट, वहां पर फिर कोई भी सुधार नहीं कर सकता। 2 और है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। अब बताओ, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चे, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। करो फटाफट से पहले कमेंट, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ गया, बहुत शानदार, गजब।
थ्योरी बच्चे एप्लीकेशन के ऊपर कराते हैं। गुड इवनिंग निशा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मून को हम लोगों ने 3 से कोड किया, गन को हम लोगों ने 0 से कोड किया, तो फिश को किस तरीके से कोड करेंगे, आपको ये बताएं, जल्दी से बताएं बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। कल की जो सुबह 7 बजे क्लास होगी एप्लीकेशन पर निर्माण बैच के अंदर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। कल थोड़ी देर की क्लास लूंगा, आधे घंटे की क्लास होगी और इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक से होगा। क्या आपको पढ़ना है, क्या किस तरीके से हम तैयारी को लेकर के चलेंगे, उस सारी की सारी बातें होंगी बच्चे कल की क्लास के अंदर। बिल्कुल बेसिक से होगा बच्चे, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसलिए आप उस कोर्स को बाई करो, जल्दी से, लेट मत करो, क्योंकि लेट जितना करोगे उतना ही टाइम लगेगा, है ना, कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो कल से 10-10 घंटे की क्लास चलेगी, सोचो यार, 690 रुपए पे करना है सिर्फ और सिर्फ, और पूरे पूरे 1 साल पढ़ना है। अब तुम सोच लो, 365 से अगर इसको तुम डिवाइड कर देते हो ना, तो 2 रुपए भी नहीं पड़ता है एक दिन का। इस तरीके की चीजें हैं बच्चे, ठीक है। रीजनिंग बाय आदर्श सर के नाम से बच्चे सर्च कर लीजिए। चलिए देखिए, आ जाइए। मून को अगर 3 से कोड किया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये वाला भी। मून को अगर 3 से कोड किया है तो इसमें क्या लॉजिक है आपको पता है? मून को अगर 3 से कोड किया है बच्चे, तो ये 13 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये भी नंबर 15 पर होता है, और ये नंबर 14 पर होता है। कुछ नहीं करना, अगर आप 15 और 15 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आप 13 और 14 को जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। और जब आप 30 में से 27 को घटाओगे ना, 30 में से जब 27 को घटाओगे तो 3 आएगा, ये आगे। ये देखो GUN गन है हमारे पास, गन पर भी 7 हो गया, ये 21 हो गया, ये 14 हो गया। सेम काम कीजिएगा, 7 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इस 21 को अगर मैं माइनस कर देता हूं सर, तो 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो 0, ये वाला टर्म आ गया। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट को प्लस कर रहे हैं, वोवेल को प्लस कर रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। कॉन्सोनेंट को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर वोवेल के नाम पर सिर्फ एक है 9, बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग से चाहो तो अलग से बना लेते हैं। FISH फिश है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 19, और ये हमारे पास हो गया 8। तो 19 8 27, 27 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। और 33 में से जब आप 9 घटाओगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे 24 आ जाएगा। तो लॉजिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको आप फील करो, इसको आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं सर, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। इसलिए गौर से समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि हाँ हवा में उड़ रही हैं चीजें, कि आज पढ़ लिए कल भूल जाएंगे। बताइए, अगले क्वेश्चन मार्क की जगह की वैल्यू बतानी है आपको। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को रखेंगे बच्चे, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आप लोगों को बार बार एक बात बताई है कि चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो बच्चे, है ना, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन का पैटर्न जो चलेगा वो इसी मेथड में आएगा। और इसमें हमेशा और हमेशा क्या करना है, तो लेटर्स की अगर मैं पोजीशंस देखता हूं, तो यहां देखो, ये जो M है ये पहले नंबर पर है, यहां पर M दूसरे नंबर पर है, यहां पर M तीसरे नंबर पर है, यहां पर M चौथे नंबर पर है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जहां पर M 5वें नंबर पर हो रहा हो, तो ये गलत है। ये देखो 2 2 4 और 1 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 2 4 1 5, बच्चे ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है। अब बताओ अब क्या किया जी? अच्छा नहीं नहीं, ये चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी से। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार, एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों,
तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहां पर देखना, न्यूनतम पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा है बच्चे, और न्यूनतम किसी भी वर्ष के किसी भी मंथ की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो किसी भी वर्ष का जो न्यूनतम संख्या होता है बच्चे, न्यूनतम जिन दिन जो होते हैं वो 28 दिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 दिन के अकॉर्डिंग मुझे बताना कि किस तरीके से करोगे, जल्दी से बताओ। हो गया? पानी लेने गया था बच्चे, पानी पानी भी तो खुद से लाना पड़ता है ना, मुझे तो कोई देने वाला है नहीं। चलिए आ जाइए। इसलिए क्वेश्चन समझते हैं सर कि टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कितने हैं। तो मैंने कहा कि किसी भी वर्ष में किसी मंथ में मिनिमम जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, तो 28 होते हैं। तो बोलता है कि उस मंथ में दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश में दिन होते हैं। तो चाहे आपको पता है अगर 28 दिन का कोई मंथ है तो वहां पर जो सप्ताह होंगे वो टोटल टोटल 4 सप्ताह होंगे। तो 4 सप्ताह के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 तो रविवार होगा, बोले तो संडे होगा, है ना, और फिर क्या है, तो दूसरा और चौथा शनिवार, तो 2 सैटरडे छुट्टी हो जाएगी। तो टोटल छुट्टियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, तो 6। तो कार्य दिवस कितने दिनों का हो जाएगा, तो 22 दिनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कार्य दिवस कितने दिनों का हो जाएगा बच्चे, तो 22 दिनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। समझ में आ गई बात? चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को ढंग से। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड के दूसरे, ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड के दूसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें, है ना, इस वर्ड के दूसरे, चौथे, पांचवें, 10वें और 11वें अक्षरों को सार्थक समूह बनाना संभव है। फिर कितने शब्द बनेंगे, प्रत्येक अक्षर का एक बार उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब आपको यहां पर लीजिएगा कि दूसरा लीजिए, चौथा लीजिए, पांचवा, 10वां और 11वां लीजिए, और जो जो आप लिखेंगे उसकी हेल्प से आप देखिए कि आप कितने वर्ड बना सकते हैं। उसकी हेल्प से आपको यह देखना है कि कितने वर्ड बनाया जा सकता है। जल्दी से बताइए आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे।
चलिए जल्दी से बताइए बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा दूसरा वर्ड अगर मैं देखूं तो दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा लेटर क्या है तो आई है। दूसरे के बाद चौथा, चौथा देखा जाए तो क्या है तो चौथा यहाँ पर एच है। चौथे के बाद पांचवा देखा जाए यहाँ पर तो पांचवा यहाँ पर टी है। पांचवे के बाद दसवां देखा जाए सर तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। दसवां देखा जाए तो क्या है एन है। दसवें के बाद ग्यारहवां देखा जाए तो क्या है जी है। अब आपसे बोला गया है कि इसको इसकी हेल्प से मीनिंगफुल वर्ड आप कितने बना सकते हैं, आपको ये बताना है। इसकी हेल्प से आप मीनिंगफुल वर्ड कितने बना सकते हैं, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। एक तो हम नाइट बना सकते हैं, है ना, एक तो हम नाइट बना सकते हैं और एक तो हम टाइट बना सकते हैं। यही दो वर्ड बना सकते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, सही मायने में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश की क्लास कब है बच्चे, सीवी का मेरे ठीक बाद है, अभी 8 बजे, ठीक है। चलो हाँ रुक जाओ तो मैं बता रहा हूं मैं। अब देखो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस पूरे के पूरे लेटर की हेल्प से, इस पूरे के पूरे लेटर की हेल्प से टोटल कितने अलग अलग लेटर बनाया जा सकता है, तो इसकी हेल्प से कितने बनाया जाएगा तो क्या कहोगे, 1 2 3 4 5, तो तब आंसर दोगे 5 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। मतलब बोले तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कितना देकर के आओगे तो 120। इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर तुमसे ये पूछे कि ये जो पांचों लेटर बना है, हमें 5 अलग अलग लेटर मिले हैं, इन 5 लेटर की हेल्प से टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने, चाहे वो 1 लेटर का हो, चाहे वो 2 लेटर का हो, चाहे वो 3 लेटर का हो, चाहे 4 लेटर का हो, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जितने लेटर है उतने फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बताइएगा। सेलिब्रेशन शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अच्छा यार वो टाइट नहीं होगा, वहां पर क्या होगा बच्चे, थिंग होगा, थिंग। हाँ मैं ही गलत हूं क्योंकि वो डबल टी का यूज कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आप वहां पर थिंग सुधार कर लो, जल्दी से बता बच्चे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, थिंग होगा, मैं समझ गया। इसका आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए सेलिब्रेशन शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, समझिएगा कैसे करते। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला है, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड से देना है आंसर। तो 3 5 12। अब आपको मैंने ये कल क्वेश्चन कराया भी था कि जितने लेटर है ना बच्चे उसके आगे की काउंटिंग करते जाना है ना। टी नहीं होगा, वो टाइट गलत है बच्चे, टाइट गलत है क्योंकि उसमें डबल टी का यूज कर दिया ना मैंने, इसलिए। यहाँ देखो 3 के बाद पढ़ो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई पेयर नहीं। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक पेयर मिला ई और किसका तो एन का, एक पेयर मिला बच्चे ई और एन का, है ना। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक आंसर मिल गया मेरा क्या, ई और एन का। फिर देखो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 2 के बाद कोई पेयर नहीं है। 18 के बाद 19 20, एक पेयर मिल गया ये वाला, क्या मिलेगा आर और टी का, है ना। फिर कोई नहीं है, 1 के बाद कोई नहीं है, 20 के बाद कोई नहीं है, 9 के बाद कोई नहीं है। तो देखो बच्चे एक साइड से जब हम चल रहे हैं तो हमें 2 पेयर मिला, अब हमें वापस भी आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला बोला हुआ है। अगर वर्णमाला क्रम बोलता तब हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन वर्णमाला के केस में उल्टा आओ,
तो देखो 14 के बाद आए तो यहाँ पर क्या मिल गया 15, बोले तो एन और 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी नहीं है छोड़ो। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है छोड़ो। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है छोड़ो। 20 के बाद कोई नहीं है। 1 के बाद देखो 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 18 के बाद कोई नहीं है। 2 के बाद 3, 4, 5 एक मिल गया और ये 5 सर मतलब बी और ई। अब देखो जब 4 मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 3। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे मोर देन 3। और मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में एक बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में मोर देन लिख करके आ जाए तो जिस ऑप्शन में मोर देन लिखा होता है वो 99% केस में बिल्कुल सही रहता है, 99% केस में। लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो हम सॉल्यूशन करेंगे, ये तुक्का हम तब अप्लाई करेंगे ना जब हमें लग रहा हो कि यार आंसर कैसे निकलेगा हमें आता नहीं है, तब हम इस मेथड को अप्लाई कर देंगे, तब इस पे तुक्का लगा के आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बड़ा नंबर अचानक से छोटे नंबर में बदल गया, फिर वो छोटा नंबर और छोटा नंबर हो गया, फिर वो छोटा नंबर और छोटा नंबर हो गया, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपको बताना है बच्चे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए, फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बताएं, दिमाग लगाइए बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास वैल्यू है 98968, इसको इन्होंने बदल दिया है 24,744 में, इसको बदल दिया है 12,376 में, इसको बदल दिया है 3096 में। तो अगले क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। जब आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये जो 24 है, 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौक 96, मतलब यहां पर डिवाइड बाई 4 हो रहा है। जब हम डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है। तो सर देखो 4 दूना 8, 4 चौक 16 है ना, 7 चौक 28, फिर 4 चौक 16, 4 42 मिल रहा है बच्चे। और 42 में प्लस का फिर 2 करना पड़ है ना भाई, 27 4 742 में प्लस का 2 करना पड़ रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर डिवाइड बाई 2 हो गया। डिवाइड बाई 2 जब हम कर रहे हैं तो इसमें प्लस का 4 करना पड़ रहा है, हो गया आंसर। फिर यहाँ डिवाइड बाई 4 प्लस का 2 हो रहा है, तो अगला आप क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और प्लस का 4। तो डिवाइड बाई 2 प्लस का 4, तो 1500 के आसपास कोई वैल्यू है क्या। तो सर ये देखो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15, ये 4 8 48, 48 में 4 जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखो कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था बच्चे, 1552 आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, शानदार, गजब। बताओ मजा आ रहा है आपको इस सारे क्वेश्चनों के अंदर या नहीं, जल्दी से बताओ बच्चे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो जल्दी बताओ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया है या नहीं समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताओ जी। हाँ आपका राइट था, बिल्कुल राइट था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही निशा। और बताओ बच्चे, हाँ जाओ जाओ, जाने वाले को कौन रोक पाया है, अच्छा बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है बच्चे, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी रहेगा तो अमन, क्वेश्चन का लेवल तो देखो यही रहेगा, और हार्ड कुछ नहीं होता, हार्ड कुछ नहीं होता, बस हमने पढ़ा नहीं है इस लेवल का क्वेश्चन, इसलिए हमें हार्ड लग रहा है। देखो 5 से 21 बनाया है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 4 घटा दिया तो 21 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 4 को जोड़ दिया तो 29 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से अगर 7 को घटा दिया बच्चे तो 57 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है,
64 में अगर 7 को जोड़ दिया तो 71 आ गया। तो सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 को घटाओगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 को जोड़ोगे बच्चे तो 5 होगा। क्यों 1 को जोड़ रहे हैं, क्यों 1 को घटा रहे हैं, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्योंकि जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, उससे एक कम का माइनस और उससे एक कम को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, एक कम को माइनस और एक कम को हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन है क्या? राइट को 1181। रुक जाओ, अभी बता देता हूं तुम्हें, ये फोटो ले लेता हूं, है ना, फिर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये वाला बताओ, एक सिस्टमेटिक वे में इसको रीअरेंज करना है, कैसे करेंगे? चलो बताओ जल्दी से। चलो बिल्कुल सही कहा, 12534, बहुत बढ़िया, 12534 बिल्कुल सही है। देखो सर, सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बीज, पौधा, फूल, फल, पेड़, तो सबसे पहले क्या होगा सर? बीज होगा। बीज के बाद वो पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद वो पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनने के बाद बच्चे वो फूल लगेगा उसमें, और फूल लगने के बाद वो फल दे देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, एंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट से बताइए कैसे बताइए। इस वर्ड में और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो ही पैटर्न लगाना होता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि या तो आप लेटर की प्लेस वैल्यू देखिए कि कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर वो लेटर को मूव कर रहा हो, मतलब कोई एक ऐसा लेटर हो जो पहले नंबर पर हो, फिर वो दूसरे पर हो, फिर तीसरे पर हो, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर। या तो ये लॉजिक लगाओ बच्चे, या तो ये देखो कि कोई ऐसा नंबर जो पहला लेटर है वो दूसरे से शुरू हो रहा है, दूसरा तीसरे से शुरू हो रहा है, तीसरा चौथे से शुरू हो रहा है। बस इसी में से कोई भी लॉजिक लगेगा। जल्दी से बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करो? दिमाग लगाओ फटाफट से, और एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अगर आप अपने सेशन में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। और डेली शाम के 6 बजे अपनी इस क्लास में लाइव आना नहीं भूलना। डेली शाम के 6 बजे मैं बेहतरीन सी क्लास को लेकर के आता हूं तुम लोगों के लिए। डेली शाम के 6 बजे मैं बेहतरीन सी क्लास को लेकर के आता हूं तुम लोगों के लिए। तो इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलना बच्चे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ बच्चे जूली। देखो समझ, गौर से समझना, इसके लास्ट के दो लेटर कौन से हैं सर? ओडी है, और इसकी शुरुआत किससे हुई है? ओडी से। इसके लास्ट लेटर यूआर है और इसकी शुरुआत किससे हुई है? यूआर से। इसके लास्ट लेटर एएन है और इसकी शुरुआत किससे हुई है? एएन से। इसके लास्ट लेटर बच्चे ईएम है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी शुरुआत अपने आप में ईएम से हुई हो। ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी शुरुआत अपने आप में ईएम से हुई हो। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी शुरुआत बच्चे ईएम से हुई हो। ऑप्शन नंबर 3 इज। ठीक है, चलो मैं तो कहीं और जाता हूँ। हाँ हाँ, सही है सही है। चलो बताओ बच्चे जल्दी से इसका आंसर। यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, यदि 50 मिनट पहले, यदि 50 मीटर पहले बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूं बच्चे। उस क्वेश्चन में ना मैंने देखा, अभी लॉजिक थोड़ी थोड़ी परफेक्ट लग नहीं पा रही है। यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, तो अब 6 बजने में कितने मिनट शेष है ना। यदि 50 मिनट पहले, क्वेश्चन पढ़ो, यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, तो अब 6 बजने में कितने मिनट शेष हैं, आपको ये बताना है। तो देखो जी, 50 मिनट पहले कितने बज रहे थे? 4:45, है ना। 50 मिनट पहले 4:45, तो अब टाइम कितना हो रहा होगा? तो अगर 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था, तो अब टाइम कितना हो रहा होगा? तो अब टाइम सर हो रहा होगा 5:35।
कितना हो रहा होगा 5:35। कैसे कि सर 4:45 में अगर हम 50 मिनट जोड़ते हैं, 4:45 में अगर हम 50 मिनट जोड़ते हैं तो 5:35 होगा। तो अब बच्चे अगर 5:35 हो रहा है तो आपसे बोला 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, तो मुझे बताओ अगर अभी 5:35 हो रहा हो तो 6 बजने में तुम्हारे घड़ी में कितने मिनट बच रहे होंगे। इतना अगर आसान क्वेश्चन का भी तुम आंसर गलत करके आ रहे हो यार, तो फिर ना तुम्हें डूब जाना चाहिए। पता है किसमें? ये बॉटल के ढक्कन में। बॉटल में भी नहीं बच्चे, इसमें इसमें पानी दे रहा हूं और इस पानी में सर रख ले और डूब जा। अगर ऐसे क्वेश्चनों के भी आंसर गलत आ रहे हैं तो तब की बात, ठीक है। बाकी कोई बात, क्योंकि मैं देख रहा था 15 भी आंसर दे रहे हैं। हाँ देखो ना, ये लाइफ इज फनी मूवमेंट वाले 15 दे रहे हैं, कैसे काम चले। तो सही तरीके से आंसर दो बच्चे, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चनों का अगर आंसर गलत दोगे ना तो दिल दुखता है। दिए गए क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है बच्चे, जल्दी से बताइए। हाँ जी, मयंक की क्लास रोज होती है, शाम के 6 बजे होती है क्लास, है ना। डेली शाम के 6 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। आप हमारी उस क्लास से लाइव आना नहीं भूलेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाएंगे, जल्दी से बताइए। बताएं आंसर। बताइएगा जरा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आप कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। आप अपने बेसिक से मेथड को पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद अपने आंसर को बताइएगा, जल्दी से बताइए। देखिए मैं बताऊं, समझते हैं। हाँ जी, देखो बच्चे, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में कितने स्क्वायर होते हैं? तो इसमें होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। यहां पर भी कितने होते हैं? तो यहां पर होते हैं 5। यहां पर भी कितने हो गए? तो ये हो गए 5। भाई 15 तो यही हो गया, 15 तो यही हो गया। 5 5 5 15, 16 17 18, पूरा पूरा 19, और ये नीचे वाला पूरा पूरा 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर 30। 24 वाले गलत है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 20 हो जाएगा। बताइए जल्दी से, इसका डायग्राम बताएं और आंसर बताएं बच्चे, कैसे करेंगे। बताएं जी। गुड इवनिंग साहिल बच्चे, बताओ आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का कैसे करोगे।
देखिए क्वेश्चन ने बोला है बच्चे सभी तस्वीरें कैमरा है, ये सभी तस्वीर किस में आ गई, तो कैमरे में आ गई, कैमरा है। कोई कैमरा अच्छा नहीं है, ये कोई जो कैमरा है ये क्या नहीं है, तो कोई कैमरा अच्छा नहीं है, और कुछ अच्छे रोल हैं, ये कुछ अच्छे क्या है बच्चे, तो रोल है। अब आपसे बोलता है कुछ रोल तस्वीरें नहीं है, कुछ रोल तस्वीरें नहीं है, बिल्कुल सही। कोई अच्छा फोटो नहीं है, 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 बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा बच्चे दोनों पैटर्न सही है, दोनों के दोनों लॉजिक सही है, बहुत बढ़िया। बताइए 256 का अर्थ है रेड कलर चाक, कैसे करेंगे इसका आंसर? देख आप आंसर बताओ, मैं इसको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं 256। 256 का जो अर्थ है वो क्या है? रेड कलर चौक। 589 का है ग्रीन, ग्रीन कलर फ्लावर। चलिए बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? आपसे पूछा है व्हाइट का कलर बताना है बच्चे, व्हाइट का। तो देखो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, कॉमन है, यहां पर भी कॉमन होगा क्या, तो 5 कॉमन है, मतलब ग्रीन 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 तीनों में कॉमन है, तो 5 5 5 तीनों में। अब देखो बच्चे ये व्हाइट ये चाक है और ये भी चाक है, तो यहां पर भी एक कॉमन होगा क्या, 2 और 2, है ना। और आपसे किसका कोड पूछा है, व्हाइट का, तो व्हाइट यहाँ बच गया, यहाँ 4 बच गया, तो बच गया तो हमारा आंसर हो गया। तो व्हाइट का कोड क्या हो गया, 4, ऑप्शन नंबर 2। व्हाइट का कोड क्या हो गया, 4, ऑप्शन नंबर। कौन से बच्चे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड होगा, दिखाओ एक बार। अब मुझे एक बात बताओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड कैसे हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड के लिए एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन निगेटिव होना पड़ेगा, और यहाँ पर दोनों के दोनों बच्चे कंक्लूजन निगेटिव है, तो इसलिए आइदर का हम केस चेक भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहली चीज तो हमारे ऑप्शन में आइदर नहीं है, और अगर आइदर होता भी तो आइदर नहीं लगता, क्योंकि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है अपने आप में निगेटिव है ना। और आइदर की कंडीशन के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना बहुत जरूरी होता है, ये तो बात आपको पता है ना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। क्वेश्चन ने बोला रोहन 36 छात्रों की कक्षा में रिया से 7 रैंक आगे है। जो रोहन है वो 36 छात्रों की कक्षा में रिया से 7 रैंक आगे है। यदि रिया की रैंक अंतिम से 9वें स्थान पर है तो शीर्ष से रोहन की रैंक क्या है? तो कक्षा में बच्चे टोटल जो रैंक है, जो टोटल बच्चे हैं कक्षा में वो कितने हैं, तो 36 हैं, 36 है ना। रिया से 7 रैंक आगे है, यदि रिया का रैंक अंतिम से 9वां है, तो अगर रिया का रैंक बच्चे, अगर रिया नीचे से 9वें नंबर पर है तो इस रिया की पोजीशन टॉप से क्या होगी, पहले तो ये बताओ। अगर रिया की पोजीशन नीचे से 9 है तो टॉप से पोजीशन क्या होगी बच्चे, तो हमेशा टोटल को एक ज्यादा कर देते हैं, तो 37 में से जब 9 को घटा लोगे, 37 में से जब तुम 9 को घटा लोगे तो सर हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, है ना। तो भाई जो रिया नीचे से 9वें नंबर पर थी, अब वो ऊपर से कितने नंबर पर हो गई बच्चे, तो ऊपर से 28 नंबर पर हो गई। अब तुम सुनो, अब बोलता है कि जो कहा गया, रिया से 7 रैंक आगे है, जो रोहन है
वो इससे 7 रैंक आगे है बच्चे। तो आप क्लास में अगर आप 5वें नंबर पर हैं, ऐसे सोचिए, अगर आपकी क्लास में 5वें नंबर पर रैंक है और मैं आपसे 2 रैंक आगे हूं, मतलब मेरी पोजीशन तीसरी होगी, है ना। तो जब भी टॉप और बॉटम का केस होता है उसमें उल्टा पैटर्न लगता है, उल्टा पैटर्न लगता है बच्चे। क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है बच्चे, ठीक है। तो रिया अगर ऊपर से 28 नंबर पर है और रोहन अगर उससे 7 रैंक आगे है बच्चे, तो रोहन की पोजीशन रिया से 7 रैंक पहले होगी, बोले तो 21st हो, है ना। रोहन की पोजीशन रिया से 7 रैंक पहले होगी, बोले तो 21st होगी। बताओ लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ इस तरीके से अपने दिमाग को लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बताइएगा जल्दी से। 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 52। 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद, है ना, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई जिसमें राजेश का स्थान ऊपर से 22वें नंबर पर है। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको समझाया है। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि 52 बच्चों में से सर 9 कहां से आया? बच्चे साफ साफ लिखा है ना यहाँ पर, 9 यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना कि यदि रिया की रैंक अंतिम से 9वें स्थान पर है, तो तुम अगर लास्ट से 9वें पर हो 36 बच्चों की संख्या में, तो 36 को 37 करके 9 को घटा देना, तो तुम्हारी शुरुआत की पोजीशन आ जाएगी। तो 9 वहां से आया बच्चे। बताओ इसका आंसर जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। चलिए कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था कि सर 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बच्चे अगर 52 में 15 लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, इसका मतलब तो साफ है ना कि सिर्फ और सिर्फ 37 लोगों ने पेपर दिया है। तो टोटल अब यहां पर वैल्यू जो लोगे क्लास की, वो कितनी लोगे? तो टोटल वैल्यू 37 हो जाएगी। अब बोलता है कि रमेश का स्थान ऊपर से 22 है। तो अब देखो रमेश का स्थान ऊपर से कितना है? 22 है। तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा? तो अगर रमेश ऊपर से 22वें नंबर पर है तो नीचे से निकालने के लिए टोटल को एक ज्यादा करना पड़ता है 38, और 38 में से 22 को घटाना पड़ता है, 38 में से 22 को घटाना पड़ता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 16th बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 16th बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। समझ में आई बात? बच्चों वाला क्वेश्चन में लॉजिक अभी लग नहीं रहा है, उसको देख के कल बताऊंगा, रहो, है ना, बताऊंगा जरूर। समझ में आई बात आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 16th हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यहां देखना, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना। इस क्वेश्चन में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन में बच्चे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे बच्चे, जल्दी से बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है मेरे लाड लोग। एक बार कुल त्रिभुजों की संख्या जल्दी से करके बता दो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आखिर कितने हैं।
बताओ, अगर तुमने कल की क्लास अटेंड की है, अगर तुमने कल की क्लास अटेंड की है तो ये क्वेश्चन 100% तुम सही करके आओगे। देखो कैसे, मैंने तुम लोगों को एक बात सिखाई थी, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन के ऊपर वर्टिकल कट अगर देखोगे ना, तो ये एक वर्टिकल कट है और ये एक वर्टिकल कट ऐसे है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल कट कितने हैं बच्चे, तो 2 वर्टिकल कट है। और यहां पर वर्टिकल कट कितने हैं सर, तो ये एक है और ये भी कितना है, एक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल कट और डायगोनल कट दोनों का आपस में बराबर है। यहां पर भी अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो वर्टिकल कट कितने हैं, तो 1 2 और ये कितने हैं, तो 3 है। तो यहां पर क्वेश्चन का वर्टिकल कट 3 है। और डायगोनल कट अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इस क्वेश्चन का डायगोनल कट भी अपने आप में कितने हैं बच्चे, तो 3 है। तो इस दोनों क्वेश्चनों में एक बात 100% कॉमन नजर आ रही होगी कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वर्टिकल और नंबर ऑफ डायगोनल कट आपस में इक्वल है ना। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिकल और नंबर ऑफ डायगोनल कट बच्चे आपस में इक्वल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ वर्टिकल और डायगोनल कट आपस में इक्वल हो तो सीधे सीधे तुम्हें काउंटिंग लिखनी है और उस काउंटिंग का क्यूब कर देना है, उस काउंटिंग का क्यूब कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 27। यहां पर भी बच्चे काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 और इस 4 का क्यूब कर देना है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 64। आई बात समझ में आप लोगों को, समझ में आई बात ये वाली कि जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई दे जहां पर नंबर ऑफ वर्टिकल और नंबर ऑफ डायगोनल कट आपस में बराबर हो, तो सीधे सीधे जो लार्जेस्ट नंबर होगा उस लार्जेस्ट नंबर का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको सर एक चीज और देखनी होगी कि लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तो बच्चे ऐसा है नहीं सर, यहां पर तो नंबर ऑफ वर्टिकल और नंबर ऑफ डायगोनल कट आपस में इक्वल तो है नहीं सर। यहां पर देखेंगे तो सर एक और ये कितने हो गए, 2 हो गए। वर्टिकल कट कितने हो गए सर, 2 हो गए। और डायगोनल कट अगर देखें तो कितने हो जाएंगे, तो डायगोनल कट 1 हो जाएंगे सर। तो यहां पर नंबर ऑफ वर्टिकल और डायगोनल कट आपस में बराबर नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ वर्टिकल और डायगोनल कट आपस में बराबर नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, तो कुछ नहीं किया जाएगा, आपको बेस काउंट करना है। देखो ये आपका पहला बेस है और ये बच्चे आपका दूसरा बेस है, आपने बेस लिख लिया। अब आप देखो कितने पार्ट में है ये सर, तो 1 2 3। तो यहां पर काउंटिंग लिखनी है 1 प्लस में 2 और प्लस में कितना, 3 लिख लिया। अब ये पहले बेस का काम हो गया खत्म, ध्यान से समझना। अब इस दूसरे बेस को उठाओ, दूसरा बेस है ना, तो यहां पर 2 लिखो, फिर यहां आगे लिखो 3, फिर यहां लिखो आगे 4। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 5 और ये कितना हो गया, 6। 4 3 7 2 9 कितना हो गया, तो सर 9 और 6 कितना हो गया, 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात आप लोगों को, दोबारा बता। देखो बच्चे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, ये तो समझ गए हो गया कि जब भी वर्टिकल और डायगोनल आपस में बराबर हो तो आपको क्या करना है। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, है ना। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। देखिए यहां पर नंबर ऑफ वर्टिकल और नंबर ऑफ डायगोनल कट आपस में बराबर नहीं है। मतलब सर यहां पर वर्टिकल कट कितने हैं, तो 1, ये 2 और ये कितने हो गए, तो 3 हो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल कितने हो गए, 3। और अगर मैं डायगोनल देखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो डायगोनल हो जाएंगे 2। अब देखो सर ये दोनों आपस में फिर से बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं, जब बराबर नहीं होते हैं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। कैसे कॉन्सेप्ट लगाना होता है सर, तो काउंटिंग बेस देखो कितने हैं सर। तो ये हो गया हमारा पहला बेस, ये देखो सर ये हो गया हमारा दूसरा बेस, ये देखो सर ये हो गया हमारा तीसरा बेस। अब आप इसकी काउंटिंग करो तो देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो आपको यहां गिनती लिखनी है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस में कितना जी, 4। ये पहले का काम आपने खत्म कर लिया। अब आपको दूसरा पार्ट उठाना है, दूसरा। तो आप यहां पर नीचे 2 लिखेंगे, है ना, और 2 के आगे की आप काउंटिंग लिखेंगे कुछ इस तरीके, 2 के आगे की काउंटिंग लिखेंगे। अब ये दूसरा खत्म। अब तीसरा पार्ट उठाना है तो बच्चे 3 लिख लीजिए, 3 लिख लिख के प्लस प्लस करके बराबर लगा दीजिए। अब 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 5 4 9 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। तो यहां पर भी 4 का डिफरेंस कर दो तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे 42 आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं आपको ये सिखा चुका हूं। 24 नहीं बच्चे,
लास्ट वाला समझ नहीं आया। अब बताओ, अब आया, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं बच्चे? जल्दी से बताओ। क्लियर है? चलो ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए। बताएं। फटाफट से बताइए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें भी बताना है, इसमें भी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है आप कैसे बताएं? आप समझ गए? ठीक है, बताएं जल्दी से। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है बच्चे, जल्दी से बताओ। इसके लॉजिक अगर आते हैं तो आप बता देंगे, जल्दी से बताइए। बताइए फटाफट। साठ आंसर दे रहे हो? देख, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको बेस काउंट करना होता है, ये कितने बेस है। तो देखो, पहला, दूसरा, है ना? बेस कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बेस टोटल कितने हैं सर? तो बेस टोटल 5 है। देखो, 1 2 3 4 5। तो इस बेस को n से काउंट करना कि n बराबर कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया। अब आप काउंटिंग लिख दो यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक काउंटिंग लिख। अब हमेशा एक के सामने एक लिखना, हमेशा हर बार एक के सामने क्या लिखोगे? तो एक के सामने एक लिखना और क्रॉस में चीजों को जोड़ते जाना। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 4 कितना हो गया? तो 10। 10 और 5 कितना हो गया? तो 15। अब जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये देखो, 25 और 6 31, 35 आ जाएगा, 35। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देखो, 55 वाले गलत हैं, सुनो मेरी बात भाई। ये 5 तक की काउंटिंग करनी है, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 तक गिनती लिखा, एक के सामने एक लिख के क्रॉस में जोड़ो। अब हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना, लेकिन पहले को छोड़ देना, दूसरे को ले लेना, तीसरे को छोड़ देना, चौथे को ले लेना, इसको छोड़ देना। तो तुमने कौन कौन से नंबर लिए? तो 10 और 3 13 लिए। तो 35 में जब तुम 13 को जोड़ोगे
तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर 48 आ जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है बच्चे। नहीं 55 बिल्कुल गलत है, 29 बिल्कुल गलत है। मेरी बात को पहले गौर से समझ लो यार। पहले जितने n की वैल्यू है उसको लिखो, एक के सामने हमेशा एक को फिक्स कर दो और क्रॉस में जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, सबको जोड़ो, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। पहले नंबर को छोड़ो, दूसरे को लो, तीसरे को छोड़ो, चौथे को लो, फिर पांचवे को छोड़ो। तो तुमने 2 नंबर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक सेम क्वेश्चन में और पूछता हूं, जिससे मैं देखो कि मैं तुम्हें समझा पाया हूं या नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करके। सही तरीके से करना, वरना तोड़े जाओगे। चलो बताओ। ये डायग्राम ही गलत हो गया बच्चे। चलो बताओ फटाफट से। जैसे अभी समझाया है बिल्कुल वैसे ही बताना, मैं लड़ लूं। बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जल्दी से कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ। बताओ बच्चे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया है, आपको मैंने क्या कहा, आप बेस काउंट करो कितने बेस हैं। तो देखो ये पहला बेस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 6 बेस है, तो इसको मैं n से डिनोट करूंगा और n बराबर कितना, तो 6 करूंगा। n बराबर कितना बच्चे, तो 6 करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक के सामने एक को पुट करो, एक के सामने एक को पुट करो, एक के सामने एक को पुट करो, एक को पुट करो। और फिर मैंने आपसे क्या कहा कि चीजों को क्रॉस में जोड़ते जाओ। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 और 6 कितना हो गया बच्चे, तो 15 और 6 हो गया 21। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा 56, बोले तो 56। अब आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना, हमेशा हर केस में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाना बच्चे। पहले को छोड़ना, दूसरे को लेना, इसको छोड़ना, इसको लेना, इसको छोड़ना, इसको लेना। आपने कौन कौन से नंबर लिए, 15, 6, 21 और एक 22 ले लिया। तो 56 में जब हम 22 को जोड़ेंगे, तो 56 में जब हम 22 को जोड़ेंगे तो मेरे सामने क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, जिसको हम 78। समझ में आई बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आप देख रहे हो ये सारी चीजें, अगर आप ये सोचो कि अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की हो और फिर आप सोचो कि डायरेक्टली से आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करने आ जाओ और फिर आपको सीखने को मिल जाएगा, वाओ क्या ट्रिक सॉलिड। बच्चे यही तो ट्रिक और यही तो कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस क्लास में सारी की सारी कॉन्सेप्ट नहीं दी जा सकती है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम चीजों को, मतलब अगर 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो उससे 2 2 3 3 क्वेश्चन उठा करके डेली हम प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस क्लास उसके लिए अच्छी होगी ना जिसने एक बार 2 बार अपने बिल्कुल बिल्कुल चैप्टर्स को बहुत ईमानदारी से पढ़ लिया होगा। समझ रहे? तो अब ये काम कहां से होगा सर, आप तो कह रहे हो कि ये प्रैक्टिस क्लास है, चैप्टर नहीं है, तो चैप्टर वाली चीजें कहां से मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक बैच है और उस बैच का नाम क्या होता है आपको पता है, तो उस बैच का नाम है हमारा निर्माण बैच।
जिसकी स्टार्टिंग डेट कल से 15 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस बैच से अपने आप को इनरोल करो जल्दी से जल्दी जाकर के। और ये बैच कहां पर होगा, तो एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड है तो एसएससी के कॉलम में जाइए, निर्माण बैच को देखिए और सीएचएसएल के कोर्स को बाय कर लीजिए। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस पर डे होंगी, मींस 10-10 घंटे